राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। रामायण कथा एक ज्ञान का भंडार है। आप इसमें से जितना भी ले सकते हैं आप ले सकते हैं। वही कहते हैं ना कि इसमें कोई मोल नहीं लगता ज्ञान लेने के लिए, तो आप इसमें से लेते रहिए। रामायण राम के जन्म की कथा है। उसने क्या क्या किया और क्या नहीं किया जीवन भर में, तो इसी के बारे में बताया गया है। पहला सोपान बालकांड और 9वां मासप्रायण चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जनक जी ने दशरथ जी के पास बुलावा भेजा। पहले गणपति जी महाराज की वंदना करते हैं। वक्रतुंड तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय हो, माता सीता की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो। नवरात्रि चल रहे हैं, तो आप माता का आवाहन जरूर से जरूर करें। जय दुर्गा माता की जय हो। पहले राम का नाम तो फिर दूसरा काम। तो शुरू करते हैं रामायण कथा। देवन दीन बंधु भी प्रभु पर वर्षि फूल सिया रामा। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह माया झूल सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए। आप जानेंगे कि देवताओं ने नगाड़े क्यों बजाए, यानी कि श्री रघु कल हमने पढ़ा था कि श्री रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी की जय हो जयकारा लग रहा था। और परशुराम जी के तप के लिए जो ऐसा कहकर रघु परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये संवाद चल रहा था राम और लक्ष्मण और परशुराम जी में। तो जैसे ही परशुराम जी को उनके श्री रामचंद्र जी के बारे में पता चला कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जानने के बाद वह वन में तप के लिए चले गए। और दुष्ट राजा लोग जो बैठे थे, बिना ही मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। तो हमने इनका अपमान किया है, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से ही जहाँ तहाँ भाग गए। तो आज ये है, देवताओं ने नगाड़े बजाए कि प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब खुश हो गए और उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया।
अति गहन बाजन बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुख सुनयनी, करहीन गान कल कोकिल बयनी। राम सिया राम जय जय राम। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाले तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदय कर वरन न जाई, जन्म दरिद्र मनुनिधि पाई। विगत विद्रास भय सिय सुखारी, जनु विदूद चकोर कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। जनक के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसी चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक की निकोसी कही प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजे राम। मोहि कृत कृत्य की नक तू भाई, अब जो उचित सो कहे गोसाई। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, कहाँ रहा विवाहु चाप आदीना। टोच तही धनु भय विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। राम सिया राम जय जय राम। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, जो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाए तुम करो अब, जथावश वैवाही रामा। बूझि विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़े और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करिए। दूत अवधपुर पथ बहु जाई, आ नहीं नेप दशरथ बोलाई। मुदित राव कही भले हो कृपाला, पथे दूत बोले तेहि काला। राम सिया राम जय जय राम। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सभी सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरभाषा, नगरु संवारु चार हो पासा। राम सिया राम जय जय राम। फिर सब महाजनों को बुलावा और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोले बैठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। राम सिया राम जय जय राम। महाजन प्रसन्न होकर चले
और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पथई बोली गुण तिनय नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि ही बांधी तिनय की नय रंभा, विचरे कनक कदली के खंबा। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मानी के पत्र फल, पदुम राग के फूल रामा। राजा देखी विचित्र अति मन, विरंचे कर भूल सिया रामा। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हरी हरी मणियों के पन्ने, पत्ते और फूल बनाए तथा पराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। वेणु हरित मणि में सबकी नहीं, सरल सप रव पर ही नहीं चीनी। कनक कलित ही वेली बनाई, लखी नहीं पर ही सपरन सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए तो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची पंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मान के मरकत कुली से फिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। राम सिया राम जय जय राम। उसी नागवेली के रचकर और पच्ची कार्य करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजे रंग के कमल बनाए। किए भृग बहुरंग विहंगा, गूंज ही पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गटिका दी, मंगल द्रवलीय सब आदि। राम सिया राम जय जय राम। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्ति गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, ये नीलमणि कोरि रामा। हेम बोर मरकत घबरी, लसत पाट में डोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर वर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, धब्ज पताक पच चमर सुहाए। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चंबर बनाए। दीप मनोहर मणि में मनाना, जाय न वर्ण विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हनी विदेही, सोवर्ण श्रीमती कवि देही। राम सिया राम जय जय राम। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री राम जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उनका वर्णन कर सके। दुल्हु राम रूप गुण सागर, शोभितानुति लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखे तैसी। राम सिया राम जय जय राम। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेर होती ते ही समय निहारी, लेहि लगी भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोकी सुर नायक मोहा। राम सिया राम जय जय राम। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे चौथा भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जही लच्छी करी, कपट नारी वर वेशु सिया रामा। तेहि पुर के शोभा कहत, संकोच सारद विशेषु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी संकोचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिने खबर जनाई, दशरथ ने सुनी लिए बुलाई। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्रपुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। रात द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करे प्रणाम मोदे पाते देनी, मुदित मही आप उठे लेनी। बारे बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम सिया राम जय जय राम। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांटते समय
उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। रामू लखनऊ उड़ कर वर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका वाची, हर्षि सभा बात सुन साची। राम जय राम जय राम जय जय राम। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथों में सुंदर चिट्ठी। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीर धड़कन उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाते आई। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी अपने मित्र और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वह समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से संकोचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दोहु, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहि। कही कही देश रामा, सुनी सने साने वचन वाची बहुरी नरेश सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहीं सकुशल तो हैं, वे किस देश में हैं। सने यह वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनित भरत के देखी, सकल सभा सुख ले विशेषी। राम सिया राम जय जय राम। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भया कहु कुशल दो उबारे, तुम्हें नीके निज नयन निहारे। राम सिया राम जय जय राम। तब राजा दूतों के पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गोर धरे धनु भाथा, वस वह किशोर कौशिक मुनिसा था। पहचानो तुम्हें कहो सुभाऊ, प्रेम विष पुनि पुनि कह राऊ। राम सिया राम जय जय राम। सावले और गोरे शरीर के वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के पास साथ है। तुम उसको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने के बार बार इस प्रकार कह यानी कि पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लबाई, तब ते आज साची सुधे लपाई। कहु विदेह कवन विधि जानी, सुनिए प्रिय वचन दूत मुस्काने। राम सिया राम जय जय राम। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज,
चाणक्य ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराई। सुनहु महीपति को मुकुटमणि, तुम्हें सम धन्य कोई रामा। तामु लखनऊ जी है कि तन है, विश्व विभूषण दो रामा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय सिया राम। यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आई तो आप इसे शेयर जरूर से ज़रूर करें और इसे पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और ज्ञान लेते रहिए। नवरात्रि चल रहे हैं तो आप रामायण कथा जरूर से जरूर पढ़ते रहिए। यदि पढ़ नहीं सकते तो आप इसे सुन सकते हैं, आप सुनते रहिए। ज़्यादा नहीं तो एक दोहा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। और यदि आपने हमारे चैनल तक आ ही गए हैं तो आप इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।